स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपको सीधा लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 2300 करोड़ की यह सौगात है और अभी फिलहाल वो बारीकी से एक एक कर अधिकारियों से सभी योजनाओं के बारे में समझते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे इससे जनता को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, कहां कहां से ये जो सड़क मार्ग है या फिर फ्लाईओवर है वो गुजरते हुए नजर आएंगे, कितना वक्त बचेगा। क्योंकि ये खासियत रही है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कि वो हमेशा से एक एक चीज को बारीकी से परखते भी हैं, समझते भी हैं और कहीं कोई चूक ना हो इस दिशा में सख्त भी नजर आते हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं और ये बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। जैसा हमने आपको बताया, आज जिन योजनाओं की सौगात मिलने वाली है उसमें तेजाजी नगर से बलवाड़ा पर 4 लेन निर्माण का कार्य है, तो वहीं इंदौर राघोगढ़ पर 4 लेन का निर्माण कार्य है। राउत सर्कल पर 6 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास है, तो वहीं डीपीएस राउत सर्कल पर 6 लेन पर सर्विस रोड का पुनर्निर्माण, तो वहीं तेजाजी नगर से बलवाड़ा खंड पर मौजूदा सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य है। इन योजनाओं का शिलान्यास आज वो करने वाले हैं। तो वहीं इंदौर खलघाट खंड NH-52 पर भोंडल में जन सुविधा स्थल का लोकार्पण करेंगे। 119 किलोमीटर की ये जो 6 सड़क परियोजना है, इनका शिलान्यास और लोकार्पण आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर पहुंचे। उन्होंने पहले केंद्रीय मंत्री को रिसीव किया और उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। इससे उद्योगों को नई उड़ान मिलेगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो रोजगार के नए अवसर भी वहां पर पैदा होंगे। इंदौर को सबसे बेहतर सिटी बनाने की दिशा में जो लगातार संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लिया, आपने कई भाषणों में उनके सुना भी होगा, वो लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं कि कैसे इंदौर को नंबर 1 शहर बनाया जाए। कई मामलों में नंबर 1 भी है, स्वच्छता के मामले में, फिर चाहे राइट टू ईट फूड चैलेंज की बात हो, उसमें भी नंबर 1 है। कई और चैलेंजेस हैं जिसमें इंदौर हमेशा से ही अव्वल रहा है, लेकिन अब तकनीक के लिहाज से, औद्योगिक क्षेत्र के लिहाज से, बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से, इन सब दिशा में भी स्मार्ट पूरी तरीके से इंदौर बने और सबसे बेहतर शहर बने। मुख्यमंत्री का प्रयास भी इस दिशा में नजर आता है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी ये पहले ही कह चुके हैं कि इंदौर को सबसे बेहतर शहर बनाना है। और वाकई इंदौर में वो काबिलियत भी है, इंदौर के लोगों में वो जुनून भी है। हमने देखा कि कैसे इंदौर के लोगों से जब स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से अपील की, तो सबसे ज्यादा असर उसका कहीं दिखाई दिया तो वो इंदौर ही रहा और उसी का ही परिणाम रहा कि इंदौर लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। फिर चाहे कूड़े के निस्तारीकरण की बात हो, गीला कचरा और सूखे कचरे की बात हो, उस दिशा में जब अपील की गई तो उसका असर भी दिखाई दिया। तो इंदौर स्वच्छता के मामले में, विकास के मामले में लगातार प्रगति के पथ पर नजर आ रहा है और केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इंदौर उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ती हुई इंदौर में नजर आ रही है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की बात हो, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात हो, हर जगह से कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस दिशा में लगातार केंद्र सरकार भी प्रयासरत है। राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, उनका एक विजन नजर आता है कि कैसे राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, किसी भी कदम पर राज्य पीछे ना छूट जाए। उनका यह संकल्प अब सिद्धि की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में आज इंदौर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रोजगार के नए मौके बनेंगे, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जो लोग इंदौर घूमने आते हैं उन्हें परेशानियों का सामना, जाम के झंझट से जूझना नहीं पड़ेगा। 2300 करोड़ की 5 परियोजनाओं का आज शिलान्यास है। इंदौर शहर में तेजाजी नगर से बलवाड़ा पर 4 लेन का ये सड़क निर्माण, इंदौर राघोगढ़ पर 4 लेन का, डीपीएस राउत सर्कल पर 6 लेन पर सर्विस रोड का पुनर्निर्माण, तो वहीं बलवाड़ा खंड पर मौजूदा सड़क का सुदृढ़ीकरण काम है। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देश विदेश से लोग इंदौर घूमने आते हैं। वहां के इतिहास को, वहां के विकास को, वहां के नए नए जो खास तौर पर लजीज खानों के लिए भी इंदौर हमेशा से ही जाना जाता है।
हाइजीनिक के मामले में भी देखा जाए तो सबसे हाइजीन यानी कि सबसे साफ सुथरा भोजन भी इंदौर में ही मिलता है। ये राइट टू ईट फूड चैलेंज में हमें देखने को भी मिला, इंदौर अव्वल रहा। अब ऐसे में जो लोग बाहर से घूमने आए देश विदेश से, वो इंदौर आसानी से घूम सकें, इंदौर में हर चीज का लुत्फ उठा सकें, उसके लिए कनेक्टिविटी बेहद जरूरी हो जाती है और इस बात को राज्य और केंद्र सरकार बखूबी समझ भी रही है। ऐसे में आज 2300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण है तो कई का शिलान्यास भी है। नागपुर से कनेक्टिविटी बेहतर हो, आसपास के जो और शहर हैं वहां से किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में यह आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो वहीं राज्य सरकार के मंत्री भी मौजूद हैं, जिसमें गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, सुरेश धाकड़, तो वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इंदौर के सांसद, विधायक, तमाम दिग्गज नेता भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे, जब राज्य को एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। इससे पहले आज क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और आज सुबह ही बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी राज्य की जनता को, उन कर्मचारियों को, शासकीय कर्मचारियों को। आप देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच गए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अब से कुछ ही पलों का इंतजार अब बचा है। जनप्रिय सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी, आदरणीय सावंत सोनकर जी, आदरणीय सुरेश धाकड़ जी, आदरणीय गौरव रणदिवे जी, आदरणीय सावंत सोनकर जी, आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय महेंद्र हाड़िया जी, आदरणीय मालिनी गौड़ जी और आकाश विजयवर्गीय जी, हमारे नवनिर्वाचित महापौर, और आदरणीय जीतू पटवारी जी हमारे साथ मंच पर हैं। इनके साथ मंच पर हमारे साथ हमारे सभी सम्मानीय सांसद उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आज लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से 119 किलोमीटर लंबाई की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं वन वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण का यह अभिनव आयोजन। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और महेंद्र हाड़िया जी, आदरणीय मालिनी गौड़ जी और आकाश विजयवर्गीय जी हमारे नवनिर्वाचित महापौर, और आदरणीय जीतू पटवारी जी हमारे साथ मंच पर हैं। इनके साथ मंच पर हमारे साथ हमारे सभी सम्मानीय सांसद उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आज लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से 119 किलोमीटर लंबाई की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं वन वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण का यह अभिनव आयोजन। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे दोनों अतिथि द्वय से और सम्मानीय मन से अनुरोध करूंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक, हमारा दीप, प्रकाश की नई किरणों को प्रस्फुटित करता हमारा दीप, इस दीप का प्रज्वलन आपके कर कमलों से कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और सभी सम्मानीय मंच पर उपस्थित सम्मानीय जनों से मेरा सादर अनुरोध है। जोरदार तालियों के माध्यम से हम इस दीप का आगाज करें। चेतना की दीप्ति से हो प्रस्फुटित संदेश उर में, देश प्रदेश सशक्त हो बड़े, जय घोष हो संवेद सुर में।
शिलान्यास लोकार्पण किए बेला अब युग लिखे अभिनव ऋचाएं, दीप प्रज्वलन की हर ज्योत से प्रदेश लिखे समृद्ध की विकास की नई गाथाएं। इस भाव के साथ हमारे सभी सम्मानीय जनों द्वारा इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन किया गया। भारतीय संस्कृति का यही है बहुवर्णीय विचार, मान अतिथि को भगवान स्वागत करे मेजबान। स्वागत की श्रृंखला में हमारे मन के भावों को हम पुष्पों के माध्यम से हमारे अतिथियों को भेंट कर स्वागत के भाव संजोए हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का पौधा भेंट करके स्वागत करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा सादर अनुरोध कि हमारे कार्यक्रम के मैं अनुरोध करूंगी माननीय गोपाल भार्गव जी से, मंत्री लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश शासन से, कि आप भी आपके करकमलों से माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। और मैं हम सबके गौरव, इंदौर की आन बान शान और लोकप्रिय जनप्रिय सांसद माननीय शंकर लालवानी जी से अनुरोध करूंगी कि आप भी माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। और माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे सबके संबल, ऊर्जा के अक्षय स्रोत हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत भी आपके करकमलों से करने का कष्ट करें। मैं आर के पांडे सर, मेंबर NHI से अनुरोध करूंगी कि माननीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। मैं माननीय नीरज मंडलोई जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से अनुरोध करूंगी कि माननीय तुलसी सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन मंत्रालय मध्य प्रदेश का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री दीपक कुमार शर्मा जी, चीफ इंजीनियर को, कि आप आए और माननीय उषा ठाकुर जी, मंत्री संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। दीपक कुमार शर्मा जी से अनुरोध है माननीय उषा ठाकुर जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रही हूं नरेंद्र कुमार जी, इंजीनियर चीफ, आपसे अनुरोध है कि कैबिनेट मंत्री सावंत सोनकर जी का स्वागत करें। नरेंद्र कुमार जी से मेरा सादर अनुरोध। इसके बाद अनुरोध करूंगी विवेक जायसवाल जी से कि हमारे अपने ही शहर की शान, आन बान देश के पटल पर स्थापित करने वाले हमारे सांसद शंकर लालवानी जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं शशांक मिश्रा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर MPRDC से अनुरोध करूंगी कि माननीय सुरेश धाकड़ जी, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। शशांक मिश्रा जी से मेरा अनुरोध। इसके पश्चात मनीष असाटे जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे ID अध्यक्ष माननीय जयपाल सिंह चावड़ा जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं मनीष असाटे जी से ही पुनः अनुरोध करूंगी कि हमारे माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी, जो कि नवनिर्वाचित महापौर हैं, उनका स्वागत पौधा भेंट करके करें। प्रकाश गौड़ जी, CEO नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड से अनुरोध करूंगी कि हमारे देवास के सांसद माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय विवेक जायसवाल जी से कि हमारे युवा विधायक आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। मैं प्रशांत पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि विधायक क्षेत्र क्रमांक 2 आदरणीय रमेश मेंदोला जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। प्रशांत पाठक जी से। और मैं अनुरोध करूंगी मनीष असाटी जी से कि आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, विधायक क्षेत्र क्रमांक 4 का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं विवेक जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि विधायक राव माननीय जीतू पटवारी जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय प्रशांत पाठक जी से कि मनोज चौधरी जी, विधायक हाटपिपलिया का स्वागत करें। और हमारे साथ मैं देवेंद्र वर्मा जी, विधायक खंडवा उपस्थित है। मैं मनीष असाटी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे देवेंद्र वर्मा जी का स्वागत
पौधा भेंट करके करें। मंच पर विराजित सभी का शाब्दिक स्वागत करते हुए स्वागत की श्रृंखला को यहीं विराम देती हूँ। हमारे हो गया सर। गौरव रणधीरे जी का भी स्वागत करें। हमारा युवा नेतृत्व महेंद्र हाडिया जी का स्वागत। मनीषा साठी जी आप स्वागत करें। हमारे महेंद्र हाडिया जी विधायक इंदौर 5 का, पहले आप माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। गौरव रणधीरे जी हमारे साथ मंच पर हैं, प्रथम पंक्ति में विराजित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी विवेक जायसवाल जी से कि वे आदरणीय गौरव रणधीरे जी का स्वागत करें। विवेक जायसवाल जी। हमारे साथ सेकंड पंक्ति में विराजित थे हमारे आदरणीय मधु वर्मा जी। मैं अनुरोध करूंगी मनीषा साठी जी से कि उनका भी स्वागत करें और उनके पास विराजित थे हमारे पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी। उनका भी आप पौधा भेंट करके स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला को यहीं विराम देती हूं और अब उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूं जो सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं और किसी भी कार्य के लिए एक सोच लेकर जाते हैं, एक विचारधारा लेकर जाते हैं और जब भी माननीय गडकरी जी से मुलाकात करते हैं तो अपने उस मांग को जो कि शहर की, प्रदेश की समृद्धता को दर्शाती है या उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, वो बात रख देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उन्हें फ्लाईओवर मेन की खिताब से नवाजा है। ऐसे हमारे जनप्रिय लोकप्रिय सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी को आमंत्रित कर रही हूं कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने वक्तव्य से नवाजें और आज की इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, जिनके बारे में हम सब तो जानते हैं, पूरा देश, और खास करके मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार जब लोकसभा में हम बजट पर चर्चा कर रहे थे तो जब उनके मंत्रालय की बजट पर चर्चा हो रही थी तो पूरा पक्ष तो था ही सही, लेकिन पूरा विपक्ष भी उनको सुनने के लिए सदन में उपस्थित था। ऐसे हमारे माननीय नितिन गडकरी जी। एक बात और आज बताना चाहूंगा जो सदन में मैंने देखी थी कि मुझे पहली बार ऐसा लगा किसी केंद्रीय मंत्री ने अपने बजट के बारे में जब बोलने के लिए खड़े हुए और पक्ष और विपक्ष दोनों ने उनकी तारीफ करी कि हर क्षेत्र में पूरे देश में जो अगर काम हो रहा है तो सड़क परिवहन मंत्रालय का काम हो रहा है। ऐसे हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी के लिए बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो हमेशा कहते हैं इंदौर मेरे सपनों का शहर है, और हमने देखा इंदौर के विकास में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। जब भी हम उनके लिए पास जाते हैं विकास की बात को लेकर, वो हमेशा इंदौर के किसी भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी विषय हो, हमेशा इंदौर के लिए वो सजग रहते हैं और हमेशा स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी, सभी विधायकगण, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे महापौर, मंचासीन सब विधायक, अतिथिगण, क्योंकि विलंब हो गया, मैं ये सभी के नाम नहीं ले पा रहा, तो उसके लिए क्षमा है। यहाँ उपस्थित शहर की प्रबुद्धजन, आज इंदौर के इतिहास में एक नया युग जुड़ रहा है। 5 योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है और ये सभी योजनाएं महत्वपूर्ण है। पहली अगर बात करें योजना की तो राव जंक्शन, हमने देखा राव जंक्शन पर इंदौर से बॉम्बे आगरा रोड का ये जंक्शन है। इंदौर बॉम्बे आगरा रोड का तो ट्रैफिक का लोड रहता ही है, लेकिन इंदौर और महू, उषा ठाकुर जी यहाँ बैठी हैं, इंदौर और महू का भी लोड इस पे रहता है। यही नहीं, हमने देखा पीतमपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका भी लोड इसी पर रहता है। तो इस जंक्शन पर जब हमने सर्वे कराया तो एक दिन में 1,86,000 वाहन प्रतिदिन इस क्षेत्र जंक्शन से चौराहे से गुजरते हैं। आज उस चौराहे पर उस फ्लाईओवर ब्रिज का शुभारंभ होने जा रहा है। यह पहला काम हमारे इंदौर के माननीय नितिन गडकरी जी ने स्वीकृत किया है। दूसरा, हमने देखा बाईपास के दोनों ओर किस प्रकार कॉलोनियां बस रही है और इन कॉलोनियों को लेकर सर्विस रोड की मांग आ रही है कि सर्विस रोड और चौड़ा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी जब एग्जीबिशन का मुआयना कर रहे थे
उन्होंने एक अच्छी बात कही है और मुझे लगता है इंदौर के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा इंदौर का बाईपास है, वो जो बाईपास है उसको हम शहर का रोड माने और जो बाईपास है ऊपर बना दे तो पूरा ट्रैफिक एलिवेटेड रोड के माध्यम से बाहर चलेगा। ये बाईपास हमारे इंदौर का सर्विस रोड के रूप में वापरेंगे। ये आदरणीय नितिन गडकरी जी ने अभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दी है। तो इंदौर के लिए दूसरी सौगात है और सर्विस रोड के लिए उन्होंने राशि स्वीकृत की है। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है वो है तेजाजी नगर से बलवाड़ वाला। मैं बता दूं, पूर्व में भौरकुआ चौराहे से लेके तेजाजी नगर तक आपको ध्यान होगा केंद्र सरकार ने उसके लिए 54 करोड़ रुपए दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सड़क का शुभारंभ भूमि पूजन किया था। वो काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे इंदौर के अंदर यही एक सड़क बच गई थी जो शहर के अंदर थी लेकिन ज्यादा चौड़ी नहीं थी। वो सड़क का काम नगर निगम तेजी से कर रहा है और मुझे बताते हुए खुशी है कि आने वाले कुछ माह में तेजाजी नगर तक तो सड़क बन जाएगी, लेकिन जो हमारे आगे के लोग जाते हैं उनका हमने देखा उस सड़क पे बहुत सारे समस्याएं हैं। कुछ समय क्योंकि बहुत सारे मारवाड़ी लोग हमें हैदराबाद में मिलते हैं, वो राजस्थान से ही हैं, तो उनका बहुत व्यापार चलता है राजस्थान से मेरवाड़ में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हैदराबाद तक की इंदौर को मिलने जा रही है। चौथा जो है वो है अहमदाबाद रोड से इंदौर का रोड बन गया है पिछले कार्यकाल में, लेकिन एक पोर्शन था जो कि वन विभाग कारण बन नहीं गया था। वो है हमारा मछलिया घाट। हम सबको मालूम है मछलिया घाट पे किस प्रकार के एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन पिछले दिनों माननीय नितिन गडकरी जी ने उस मछलिया घाट की भी स्वीकृति दी और उसका काम तेजी से चल रहा है। अब इंदौर अहमदाबाद का तो काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इंदौर से अगर हमें नागपुर जाना हो माननीय नितिन गडकरी जी के यहाँ, तो एक समस्या आ रही थी कि नागपुर से बैतूल और बैतूल से हरदा तो काम चल रहा है, लेकिन हमारे इंदौर से हरदा का काम अभी बचा हुआ था। तो आज 1000 करोड़ से ज्यादा का इंदौर से हरदा का काम भी शुरू होने जा रहा है। ताली बजा के माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। जब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो अगर हम कहें एक तरफ तो नागपुर से होके हम चाहे तो आगे तक जा सकते हैं, इधर कांडला पोर्ट से, और ये नागपुर से आगे कलकत्ता, तो कांडला से कलकत्ता तक ये पूरी कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसका भी मिडवे हमारा इंदौर ही रहेगा। तो आने वाले समय में इंदौर मध्य में रहेगा और जो माननीय मुख्यमंत्री की और माननीय नितिन गडकरी जी परिकल्पना है कि इंदौर सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने वाला है, क्योंकि हम बीच में दोनों तरफ से बीच में, तो इसको लेकर भी एक बड़ी लॉजिस्टिक हब की योजना उन्होंने इंदौर में चालू की है। इन सब प्रोजेक्टों को लेकर मैं माननीय नितिन गडकरी से मुझे याद है 2020 जनवरी में मिला था और मैंने लोकसभा में भी ये सब बातें उठाई थी। और पिछले बार 16 सितंबर को माननीय नितिन गडकरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी इसी हाल में उपस्थित थे और उस 16 सितंबर को माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हमने 3500 करोड़ के काम का शुभारंभ उस समय किया था, 1 साल पहले 16 सितंबर की बात है। और आज लगभग 10-11 माह बाद 2300 करोड़ के काम आज शुभारंभ हो रहे हैं। अगर हम माने कि 2 साल में इस विभाग की तरफ से माननीय नितिन गडकरी जी के विभाग की तरफ से 5800 करोड़ के काम हमें इंदौर को मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, नितिन गडकरी जी के लिए, माननीय शिवराज जी के लिए खड़े होकर ताली बजाएं। 5800 करोड़ के काम हो रहे हैं, खड़े रह के ताली बजा के इनका स्वागत करें कि इंदौर को 5800 करोड़ के काम मिल रहे हैं। ये इंदौर के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 2 साल में 5800 करोड़ के काम हमें मिल रहे हैं। तो मैं इंदौर की जनता की ओर से आपसे नतमस्तक हूं कि आपने 5800 करोड़ के काम घोषित करे हैं। पर माननीय मंत्री जी, ये यहाँ खत्म नहीं होता है। ये आपने दिया उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को। पर मेरा और निवेदन है, हमारे शहर की जनता यहाँ बैठी है, वो हमेशा विकास की बात करती है, तो मैं कुछ आपसे और मांगे रखना चाहूंगा। माननीय नितिन गडकरी जी जब मुझे दिल्ली मिलते हैं तो बोले अब इंदौर का सब हो गया। मैंने कहा भाई साहब उसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें हो रही हैं, तो मैं आपके सामने 2-3 बातें रहूंगा। एक तो हमारा बाईपास एक तरफ बना हुआ है, पश्चिम क्षेत्र में हमारा कोई भी बाईपास नहीं है। तो मैंने निवेदन किया है कि हमारे शिप्रा जो है मांगली और शिप्रा के बीच से उसको लेकर हमारे सावेर रोड का लेकर हमारा जो देपालपुर वाला रोड है, एयरपोर्ट रोड, उसको जोड़ते हुए धार रोड को जोड़ते हुए पीतमपुर जो हमारा एबी रोड है,
ये पश्चिमी रिंग रोड बनना चाहिए। तो मैं आज माननीय नितिन गडकरी जी से मांग करूंगा कि ये पश्चिमी रिंग जो हमारी जो पूरी रिंग नहीं हुई है उस रिंग रोड बनाने के लिए आप घोषणा करें। दूसरा, हमने ये भी बात कही है कि इंदौर में केबल कार होना चाहिए, और क्योंकि इंदौर का जो सघन एरिया है वहां पर ट्रैफिक बहुत जाम होता है। और हो सकता है छोटी छोटी गलियों में हमारा सराफा है, कपड़ा मार्केट है, बर्तन बाजार है, शीतला माता बाजार है, वहां हम अगर बसों से नहीं जा सकते पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो केबल कार के माध्यम से जा सकते हैं। मेरी दूसरी मांग है कि केबल कार इंदौर में होना चाहिए। तीसरी मेरी मांग है कि बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर बन रहा है, हम सबको मालूम है देश के इतिहास में इतना कम समय में बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर जो बन रहा है वो इंदौर से अगर हमको दिल्ली की साइड जाना हो या राजस्थान की साइड जाना हो तो इंदौर, उज्जैन, गरुड़ की तरफ से हम जाके मिल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सूरत, बड़ौदा और बॉम्बे की तरफ जाना हो इस ओर तो उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। मैं चाहता हूं कि झाबुआ के आगे जो हमारा दाहोद क्षेत्र है ये रोड उसके पास से गुजर रहा है, बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर, उससे कनेक्टिविटी होना चाहिए। तीसरी मेरी बात है, आप इंदौर से हरदा रोड बना रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जो हमारा पुराना रोड है, क्योंकि ये हरदा रोड जो बन रहा है ये बेस प्राइस के सामने से निकल रहा है जो नया बन रहा है, लेकिन जो हमारा देवगुराड़ी वाला रोड है पुराना नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं, वो ये जब बन जाएगा वो नेशनल हाईवे डी नोटिफाइड हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं इसको वन टाइम 4 लेन बनाना चाहिए। हमारे उधर हरदा के जो लोग जाते हैं वहां पर उसके लिए ट्रैफिक बहुत समस्या रहती है, और माननीय तुलसीराम सिलावट जी यहाँ बैठे हैं, उनके क्षेत्र का ये रोड है, तो ये 4 लेन रोड बना के फिर स्टेट हाईवे को हैंड ओवर करें। तो इस प्रकार ये जो मैंने मांगे आपके बीच में रखी है मैं चाहूंगा कि आज उसके लिए निर्णय लें। एक और मैं मांग रखना चाहूंगा, हमने 1 जनवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर हमारे सभी जो ये नेता बैठे हैं मंच पर, हमने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया था इंदौर का, और आने वाले 25 साल में इंदौर कैसा हो उसको लेके हमने सबने जो मंचासीन हमें सभी विधायक है, पार्टी के लोग हैं, हमने सबने बैठ के उनके सामने रखा था, और प्रशासन ने भी उस विजन डॉक्यूमेंट को बनाया था। उस विजन डॉक्यूमेंट में ये सबसे बड़ी बात आ रही थी इंदौर की ट्रैफिक समस्या, और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जितना संभव होगा हम सब मदद करेंगे। मैं उस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसके अंतर्गत हमारे इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह जी चावड़ा यहाँ बैठे हैं, उन्होंने उस विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत 5 ब्रिज स्वीकृत किए हैं। तो ये तो 5 ब्रिज इंदौर विकास प्राधिकरण बना रहा है, उसके लिए भी ताली बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। यहाँ गोपाल भार्गव जी बैठे हैं, 3 ब्रिज रेलवे के हैं, उसमें रेलवे अपना पोर्शन दे रही है जो उसका हिस्सा है। हम चाहते हैं जो पीडब्ल्यूडी जो उसका हिस्सा है वो माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बजट में एक रेती मंडी जो हमारा राजेंद्र नगर के पास में रेती मंडी है उसकी स्वीकृति दी है। 2 की हमारी बाकी है। एक तो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है जो लक्ष्मीबाई नगर जिसको MR4 कहते हैं, यहाँ इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं, वो हमेशा मांग करते रहते हैं। और दूसरा मांग